वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज टॉपिक हमारा बात करने के लिए हम बात करेंगे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। वो सभी टॉपिक्स जो किसी मैनेजमेंट को या फॉर एग्जांपल द इंटायर मैनेजमेंट फील्ड को स्पेशल बनाता है बाकी अदर फील्ड से फॉर एग्जांपल। और इन 10 पॉइंट समझने के बाद मैनेजमेंट में जो टॉपिक जो होते हैं समझने में आप लोग को और ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे आता है वो मुझे मिलता है गोल ओरिएंटेड। सो फॉर एग्जांपल समझना पड़ेगा कि जो वर्ड हमारा है गोल ओरिएंटेड या जो फ्रेज हमारा है इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल द ओरिएंटेड, इसका मतलब होता है कि जब भी कोई काम होता है तो क्या एम से या क्या माइंडसेट से उस काम को किया जा रहा है उसे कहते हैं ओरिएंटेड। फॉर एग्जांपल किसी को सीए बनना है तो अपने पढ़ाई को इस तरीके से पढ़ रहा है कि सीए में जो भी आ रहे सब्जेक्ट्स हमारे हैं वो अभी से कवर होना स्टार्ट हो जाए। क्या कह सकते हैं, जो उसका जो पढ़ाई वो सीए ओरिएंटेड है, मतलब फ्यूचर में जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल करना है। वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो अभी फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है उनको वो गाइड करता है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ कि जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसका गाइडिंग फोर्स क्या है, तो कहना पड़ेगा हमें गोल्स। ध्यान दीजिएगा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस या फिर एंटरप्राइज। तो हम लोग पहले जान चुके हैं किसी बिजनेस गोल्स कैसे कैसे होते हैं। इकोनॉमिकल गोल होते हैं, हाई प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल एक्सेट्रा। सेकेंड अगर बात करूँ सोसाइटल गोल होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेलिंग गुड्स एट रीजनेबल प्राइस वगैरह वगैरह। सेकेंड हम जानते हैं कि नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं, ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, क्रिएटिंग बैलेंस इन द सोसाइटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड हम जानते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ये हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैनेजमेंट करते हैं जो लोग वो अपने लिए क्या चाहते हैं उसे कहते हैं कि ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हाई सैलरी, करियर ग्रोथ फॉर एग्जांपल, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट। तो ये सारे गोल्स होते हैं जो किसी भी मैनेजमेंट का मेन गाइडिंग फोर्स होते हैं उनके फंक्शंस में को गाइड करने वाले। जितने भी मैनेजमेंट फंक्शंस हैं या मैनेजमेंट कैसा काम करेगा वो डिपेंड करता है कि जो मैनेजमेंट वो किस गोल से वो इंस्पायर है और कौन से गोल से अचीव करना है। तो ये मैनेजमेंट के फंक्शन में पूरा दिखेगा कि उसका ओरिएंटेशन क्या है उसके फंक्शंस का, कि जो फंक्शन गाइडिंग फोर्स है वो गोल्स कौन से हैं। जिसे कहा कि मैनेजमेंट जो भी काम करता है वो मेक श्योर करता है कि जो उसके गोल से वो अचीव हो और उसके फंक्शंस गोल से ही क्या होते हैं ओरिएंटेड, किस वे में वो फंक्शंस वर्क करेंगे। आगे हमारा टॉपिक सेकंड फीचर जो हमारा है वो मुझे मिलता है ऑल परवेसिव। तो ऑल परवेसिव मैं बोलूँ या मैं बोलूँ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन दोनों सेम हमारे होते हैं। तो हम आगे समझेंगे इस टॉपिक में मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस। लेकिन अभी बस रेफरेंस के बता दूंगा आप सभी को कि मैनेजमेंट में जो है पढ़ने के बाद एक मैनेजर बहुत सारे प्रिंसिपल्स, थियरीज एंड टूल्स सीखता है किसी भी एंटरप्राइज के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो और वो सभी एप्लीकेशंस जो भी होते हैं जिन प्रिंसिपल्स के होते हैं वो ऑल परवेसिव या फिर यूनिवर्सल होते हैं। चाहे वो इंडिया हो चाहे यूएसए हो फॉर एग्जांपल, चाहे वो इस रीजन चाहे वो एशिया हो चाहे वो अमेरिका साउथ नॉर्थ लेकिन चलिए कोई एशिया कोई कंट्री हो या फॉर एग्जांपल, तो वो ऑल परवेसिव हमारे होते हैं एप्लीकेशन के बेस पर। चाहे वो इंडस्ट्री किसी भी नेचर की क्यों ना हो, नेचर, टाइप, फॉर एग्जांपल फंक्शन, कम्युनिटी कैसे प्रोड्यूस करती हो उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो मेरी नॉन प्रॉफिट सीकिंग मेरी बिजनेस हो, चाहे वो हमारे प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस हो, चाहे एंटरप्राइज कुछ भी क्यों ना हो, उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैनेजमेंट होते हैं वो सभी इंडस्ट्री के लिए बराबर सेम होते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री है या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या बस वो बेसिक एंटिटी भी क्यों ना हो, वहाँ पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ठीक वैसे ही एप्लीकेबल होंगे जैसे सभी जगह होते हैं। जो भी टूल्स एंड मेथड्स या हम लोग प्रिंसिपल्स यहाँ समझते हैं वो ऑल परवेसिव होते हैं एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द इंडस्ट्री, रिस्पेक्टिव ऑफ साइज, नेचर वगैरह वगैरह। थर्ड अगर बात करूँ फीचर्स के बारे में, यहाँ मुझे मिलता है ग्रुप एक्टिविटी। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो मैनेजमेंट एक बेसिक अजम्पशन लेके चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे मेरा सोशल हो, चाहे वो मैं नेशनल हो, चाहे वो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो, कभी किसी एक आदमी से फुलफिल नहीं होने वाला, कभी किसी एक मैनेजर से फुलफिल नहीं होने वाला, कभी किसी एक डिपार्टमेंट से फुलफिल कभी नहीं होता। कैसे होता है, फॉर श्योर या तो ग्रुप से होता है या तो टीम होता है। अब क्वेश्चन में पता है कि टीम और ग्रुप किसको बोलते हैं,
जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल जब सभी अपना स्किल, टैलेंट सभी एक डायरेक्शन लगाते हैं, तो उस पर्टिकुलर लोगों के झुंड को या ग्रुप को बोलते हैं टीम लेके चलते हैं। टीम का मतलब ही क्या? अ सिंगल गाइडिंग फोर्स, अ सिंगल गाइडिंग ऑब्जेक्ट या मोटिव कह सकते हैं, हु आर गाइडिंग ऑल द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो मैनेजमेंट करता क्या है? मैनेजमेंट इसी ग्रुप को जो है इंटीग्रेट करता है, बनाता है और उस ग्रुप को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन गोल्स को अचीव करने के आगे समझाता है, ये बताता है कि कौन सा गोल अचीव करना है। तो मैनेजमेंट है क्या? एक ग्रुप एक्टिविटी है। ये सिंपल समझता है कि बिना ग्रुप की कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो सकता। तो ग्रुप फॉर्मेशन या टीम फॉर्मेशन या कहे कि सभी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को एक सिंगल ऑब्जेक्टिव देना और सभी के स्किल्स, जितने हमारे ह्यूमन कह सकते हैं, यहाँ पर ह्यूमन टैलेंट, हमारे स्किल्स है, उनको एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करवाना ही काम मैनेजमेंट का। फोर्थ बात करूँ फीचर्स के मामले में, तो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन क्या काम करेगा, मैनेजमेंट का नहीं बल्कि अदर काम, या कौन किससे गाइडेंस लेगा, कौन किससे कमांड लेगा, ये काम होता है, ये काम डिसाइड करने का होता है सिर्फ मैनेजमेंट का उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज में, और कोई नहीं करता। तो मैनेजमेंट करता क्या? ये एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी स्टैब्लिश करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो भी सबऑर्डिनेट, दो रिलेशन हमारे होते हैं सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर रिलेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे 3 लेवल मैनेजमेंट दिखते हैं हमें। एक फर्स्ट लेवल टॉप मैनेजमेंट, सेकंड मुझे मिलता है मिड लेवल मैनेजमेंट, थर्ड मुझे मिलता है लो लेवल मैनेजमेंट। तो काम क्या होता है मैनेजमेंट का? एक सबऑर्डिनेट और सुपीरियर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि कौन सा सबऑर्डिनेट किस सुपीरियर से कितना कमांड लेगा while performing his duties, for example। कि कौन करता है एस्टैब्लिश? मैनेजमेंट। ये यूं ही किसी से एस्टैब्लिश नहीं होगा, बल्कि जो मिड लेवल के हैं, एक राइट आदमी, एक राइट इंटरेस्ट वाला आदमी उसे कमांड करना चाहिए, उसी यूनिटी ऑफ कमांड ऑफ एस्टैब्लिश हो, जिससे उसे काम करने में नॉर्मल हो। हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेंज, वहां समझ कैसे होता है, बस समझिए भी के लिए कि जो टॉप, मिड और लोअर, तो टॉप का सबऑर्डिनेट कौन होगा? दोनों होंगे मिड और लोअर। मिड का सबऑर्डिनेट कौन होगा? लोअर। लोअर का सुपीरियर कौन होगा? मिड और टॉप दोनों। और मिड लेवल मैनेजमेंट का जो मेरा सुपीरियर कौन होगा? टॉप मेरा होगा। तो ये पर्टिकुलर हायरार्की क्या कह सकते हैं, सिस्टम अथॉरिटी स्टैब्लिश करने का काम किसका है? मैनेजमेंट का है। अब मान लीजिए 2 मैनेजर कंपनी में, मैनेजर ए, मैनेजर बी मान के चलते हैं। तो मैनेजर बी जो है एफिशिएंट मैनेजर है, मैनेजर बी है वो अभी भी ज्वाइन किया, फ्रेश मैनेजर है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैनेजमेंट करता क्या है कि इनका एक टीम फॉर्म करता है। दोनों केस में क्या, कौन से मैनेजर किससे गाइड लेने वाले हैं, किससे कमांड लेने वाले हैं, डिसाइड करने का काम जो है वो इसी मैनेजमेंट का है। तो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेशन का एस्टैब्लिशमेंट जो होता है वो मैनेजमेंट ही हमारा करता है। आगे बात करूँ प्रोसेस, तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं फर्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ जो मैनेजमेंट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट डेफिनेशन में कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, तो वहाँ डिटेल में डिस्कस कर लिया, फिर भी कुछ ब्रीफ में बात करेंगे इसके बारे में। तो मैनेजमेंट क्या बात करता है, कोई भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद मैनेजमेंट ये मानता है कि कोई भी एक अगर एक्टिविटी है, तो सिर्फ एक एक्टिविटी को परफॉर्म करके हम गोल अचीव नहीं कर सकते, बल्कि कुछ डिफाइंड हमारे एक्टिविटीज़ हैं जो मैनेजमेंट फॉर श्योर करता है। अगर बात करूँ प्लानिंग, अगर बात करूँ मैं ऑर्गेनाइजिंग, अगर बात करूँ स्टाफिंग, अगर बात करूँ मैं डायरेक्टिंग, अगर बात मैं करूँ कंट्रोलिंग, तो डिफाइंड और एक चेन हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जो एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस एस्टैब्लिश करते हैं मैनेजमेंट की एक्टिविटी को परफॉर्म करते वक्त, कि फर्स्ट प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग। तो पांचों फंक्शन इंडिविजुअली जो है मिलकर एक प्रोसेस बनते हैं और इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। कोई भी सिंगल एक्टिविटी कोई कहेगा कि मैं सिर्फ प्लानिंग करके अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लूँगा, होगा नहीं होगा फॉर श्योर। कोई जैसे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करके हो जाएगा तो फॉर श्योर नहीं होगा, बल्कि उसे एक कंप्लीट प्रोसेस फुलफिल करना पड़ेगा, कंप्लीट प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। और गोल्स को अचीव करने क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मैनेजमेंट का, किसी भी एंटरप्राइज का गोल्स, फॉर एग्जाम्पल एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ध्यान दीजिएगा।
अब आते हैं अगले वाले फीचर में, अ डायनेमिक फंक्शन। तो डायनेमिक का मतलब ही क्या होता है, रैपिड चेंज फॉर एग्जांपल, या फिर वो ऐसा चीज जो जिसमें चेंज बहुत ही इंस्टेंट आए या बहुत ही फास्ट है फॉर एग्जांपल। तो जो लोग आईसी में है, जो पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज, इवन क्या फिर कॉमर्स में भी जो है एक चैप्टर आपको दे दिया गया बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, तो वहाँ पढ़ेगा जिस इन्वायरमेंट में या जिस कंट्री में कह लीजिए भी के लिए जिस इन्वायरमेंट में कोई बिजनेस वर्क करता है वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट क्या डायनेमिक होता है, उसमें चेंजेस जो होते हैं फास्ट आते हैं। तो इन्वायरमेंट है, इसे हम कहते हैं बिजनेस का इन्वायरमेंट। और ये इन्वायरमेंट बहुत टाइप्स के होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, फॉर एग्जांपल कंपटीशन वाला 4-5 टाइप के हमारे होते हैं जहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट करते क्या है, किसी मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस के फंक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं फॉर श्योर, कि वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म करने वाला है या बुरा परफॉर्म करने वाला है। फिर आने वाले टाइम में जो इन्वायरमेंट है वो से, क्योंकि यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं उस किसी बिजनेस के इन्वायरमेंट के, कुछ कॉमन फैक्टर्स हमारे होते हैं जो हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में। तो इन फैक्टर्स के चेंज होने के कारण जो होता है वो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या चेंज फॉर श्योर आता है, और वो करता है अफेक्ट बिजनेस के वर्किंग्स को, या तो एडवर्सली या तो फेवरली। फॉर एग्जांपल तो फेवरली तो अच्छा बात है, लेकिन अगर एडवर्सली अफेक्ट करेगा तो फॉर श्योर मैनेजमेंट को भी अपना जो फंक्शन है, जो अपना वे ऑफ वर्किंग है, उसे डायनामिक बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक फैक्ट है कि जो फैक्टर्स मेरे होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, उनमें चेंज बहुत ही रैपिड आता है, बहुत ही फास्ट आता है, और ये क्या करता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को डायनामिक बनाता है उसके चेंज के सिनेरियो से। उसके बाद जब मैनेजमेंट को जहाँ पे बिजनेस काम कर रहा है, अब वो इन्वायरमेंट इतना वोलाटाइल है, इतना चेंजेबल है, इतना डायनेमिक है, तो मैनेजमेंट अपने प्लान को, अपने फंक्शन को कभी भी फिक्स्ड नहीं बना सकता। इसे अपने फंक्शन को बनाकर डायनेमिक, कि जब भी कोई चेंज आए हम तुरंत डिसीजन लेकर तुरंत प्लान को चेंज कर हम इस काबिल होने चाहिए, हमारा फंक्शन इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि चेंज को तुरंत सेंस कर उस अकॉर्डिंगली खुद को चेंज कर ले। अगर ऐसा है तो कहेंगे वो डायनेमिक है। तो हर एक एफिशिएंट मैनेजर ये बात जानता है कि उसे डायनेमिक बनना है, उसके फंक्शंस को या उसे अपने फंक्शन को डायनेमिक फॉर श्योर बनाना है, कि चेंज होगा ही होगा फॉर श्योर, डायनेमिक बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन एक्सपेक्टेड नहीं था, हो गया कोरोना काल में, तो इस केस में जो भी मैनेजमेंट को सेंस नहीं कर पाए, फॉर एग्जांपल वो कंपनी लॉस में जाएंगे, लेकिन जो कंपनियों ने इनको पहले ही सेंस कर लिया, इनकी रिगार्डिंग प्लानिंग तुरंत बना लिया, वो कंपनी कंपैरेटिवली उन कंपनियों से अच्छा परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल इस लॉकडाउन, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो ये हमारा डायनेमिक फंक्शन था। अब अगर मैं इसके बाद बात करूँ बोथ आर्ट एंड साइंस, तो मैनेजमेंट, अब आते हैं मैनेजमेंट की बेसिक चीज के ऊपर। इसके ऊपर एक सिंगल टॉपिक भी है, आगे हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, जो कि ये मैनेजमेंट को बताना, इस्टेब्लिश करना है, मैनेजमेंट को प्रूव करना, जो उसके स्टडी होते हैं वो साइंटिफिकली भी होते हैं, और उसमें जो आर्ट का जो थोड़ा सा एसेंस है वो भी हमारा होता है। तो हम क्या समझेंगे चीज़ों को लेके अभी के लिए ब्रीफ में, कि मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो मैनेजमेंट के हमारे जो होता है वो कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ थियरी हमें देते हैं, और ये थियरी हमें क्या होता है कि जो मैनेजर होता है इन थियरी को अपने अकॉर्डिंगली, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली यूज करके किसी भी एंटरप्राइज के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दो चीज हो गई, एक तो प्रिंसिपल को पढ़ना समझना, सेकंड इन्हीं प्रिंसिपल को अप्लाई करना, यानी कि इनका एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल तो ये जो प्रिंसिपल्स हमारे होती है वेल एक्सपेरिमेंटेड, वेल डिस्कस्ड, वेल डिफाइंड हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, किस केस में कौन से केस होने चाहिए इन जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। और अपने प्रॉब्लम को सेंस करके इनका एप्लीकेशन जो होता है वो बिजनेस के मैनेजर्स या मैनेजर्स करते हैं। तो इस वाले पार्ट में जो एप्लीकेशन हो गया वो किसी बिजनेस को किसी मैनेजमेंट को आर्ट बना देता है। तो इस थ्योरीज का एप्लीकेशन मैं कैसे करूँगा, एफिशिएंटली कि नॉन एफिशिएंटली, वो हमें डिपेंड करता है कि मेरे स्किल्स के ऊपर, और जहाँ भी स्किल आता है, टैलेंट हमारा आता है, वो सभी फील्ड बन जाते हैं आर्ट। कि सभी मैनेजर अच्छे होते हैं या सभी मैनेजर बराबर होते हैं क्या? नहीं, कोई मैनेजमेंट अच्छे से कर पाता है, कोई मैनेजमेंट उतने ठीक से नहीं कर पाता है। तो इस केस में क्या देखा गया, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट में एप्लीकेशन भी इन्वॉल्व है, तो मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। और क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन जो होता है वो प्रिंसिपल्स और थ्योरीज का हमारा एप्लीकेशन होता है, इसलिए कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक साइंस भी है। हमें यहाँ पे प्रोटोकॉल्स, हमें प्रिंसिपल्स मिलते हैं जो किसी मैनेजर को अपने ड्यूरिंग द कोर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। ये था आर्ट साइंस के बारे में, जो डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। आगे एन इंटीग्रेटिंग फोर्स, तो मुझे पता ही है कि किसी बिजनेस दो तरह के हमारे रिसोर्स हमारे होते हैं, एक्टिव रिसोर्स और हमारे पैसिव रिसोर्स हमारे। एकदम कह लीजिए ये हमारे होते हैं ह्यूमन रिसोर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे होते हैं,
इसे कहते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। तो मैनेजमेंट करता क्या है कि इनके बीच में एक बेस्ट कॉम्बिनेशन स्टैब्लिश करता है अपने थियरी अपने एनालिसिस के वे से, और जो बेस्ट कॉम्बिनेशन के बीच का होता है वो जो आउटपुट है बिजनेस का उसे और ऑप्टिमम बनाने में हेल्प करता है। तो अगर आउटपुट ही मैक्सिमम होगा तो प्रॉफिट हाई होगा, जो भी गोल्स हैं चाहे इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, नेशनल हो, ह्यूमन वाले हो, सभी गोल्स जो है बेस्ट वे से अचीव फॉर श्योर होंगे। ये हमारा होता है काम मैनेजमेंट का कि ह्यूमन रिसोर्स और नॉन ह्यूमन रिसोर्स के बीच में एक जो बैलेंस क्रिएट करने का, एक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्टैब्लिश करने का, जिसके बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा। फिर रिसोर्स को अगर हम जानेंगे कि इसे यूज करने के तरीके तो फॉर श्योर परफॉर्म नहीं होगा। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं फीचर्स के बारे में, तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो एरिया ऑफ स्टडी पूरा मैनेजमेंट का है, वो किसी एक एरिया से नहीं आया हुआ है, बल्कि उस एरिया में कंट्रीब्यूशन बहुत सारे डिसिप्लिन का है। मतलब कि मल्टी डिसिप्लिन। फॉर एग्जांपल जो फीचर्स बनते हैं मैनेजमेंट के, हमको पता है कि मैनेजमेंट में जो होता है पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल अचीव करना। कैसे टीम फॉर्म करके, कैसे उन सभी को इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट किनको करना है, ह्यूमन रिसोर्स को और नॉन ह्यूमन रिसोर्स को फॉर एग्जांपल। तो इनको यहाँ पे ह्यूमंस भी इन्वॉल्व है, नॉन ह्यूमन भी इन्वॉल्व है, तो ये इतना क्रिटिकल होता है इनको बैलेंस क्रिएट करना कि कोई भी एक स्टडीज के बारे में टिल नहीं दे पाता या समझ नहीं पाता है। तो अगर ना तो है फॉर श्योर, तो मैनेजमेंट करता क्या है, इस टास्क को पूरा करने के लिए वो हेल्प लेता है बहुत से मल्टी डिसिप्लिन का। फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ, किसी का ऑपरेशन होने वाला फॉर एग्जांपल, तो वहाँ सिर्फ एक डॉक्टर काम नहीं करता, बल्कि अलग अलग बॉडी के पार्ट से बिलोंग करने वाले डॉक्टर अलग अलग वहाँ होते हैं, 3-4 डॉक्टर होते हैं जो अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। उसके बाद एक सिंगल टास्क ऑपरेशन फुलफिल होता है। सेम इस तरीके से, क्योंकि यहाँ भी ह्यूमन का जो है मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तो किसी भी एक फील्ड से काम नहीं बनने वाला। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी से भी हेल्प लेना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स से भी हेल्प लेना पड़ेगा, सोशल से भी हेल्प लेना पड़ेगा, एंथ्रोपोलॉजी से भी हेल्प लेना पड़ेगा। अगर बात करूँ तो अगर मैं आगे बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो फिजियोलॉजी से भी एग्जाम्पल, यहाँ पे फिजियोलॉजी तो नहीं होगा, सॉरी फिजिक्स या फिर कुछ और लेके चलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, या कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ से भी लेके चलते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिन से जो है वो अपना नॉलेज या इनपुट्स गैदर कर एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल बनाता है, कौन, मैनेजमेंट। तो इसके जो नॉलेज जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मल्टी डिसिप्लिन से आए होते हैं। मल्टी सब्जेक्ट मल्टी डिसिप्लिन से गैदर करता है अपने नॉलेजेस को और उसको बनाता है एक सिंगल प्रिंसिपल या प्रिंसिपल्स को जो है मैनेजमेंट देता है मैनेज को सॉल्व करने के लिए। क्यों, ये प्रोजेक्ट रेडी है, गोल्स को अचीव करना है, कैसे टीम बनाते हैं, टीम कैसे बनेगा, फोर्स को इंटीग्रेट कर और इंटीग्रेट किसको करना है, किसको है, ह्यूमन रिसोर्स को और नॉन ह्यूमन रिसोर्स को। तो यहाँ पे ह्यूमन भी इन्वॉल्व है, नॉन ह्यूमन भी इन्वॉल्व है। जितने भी डिसिप्लिन है इनके बाद दोनों के बारे में स्टडी के बारे में, तो मैनेजमेंट सबसे अपने अपने नॉलेज को गेन करके प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश करता है मैनेजमेंट। लास्ट बहुत सिंपल है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, इनविजिबल है। आप मैनेजमेंट काम हो रहा है देख तो नहीं पाओगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहा है तो उससे लगा दोगे अंदाजा कि हाँ मैनेजमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कैसे दिखेगा, 4 घंटे पढ़ते रहो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पढ़े बुरा पढ़ो, कैसे समझ में आएगा, समझ में कैसे आएगा, जब टेस्ट के बाद आपको आपके नंबर मिलेंगे कि आपने स्कोर कितना किया फॉर एग्जाम्पल, तो ये स्कोर दिखाता है। सेम तरीके से अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है तो एक इनविजिबल फोर्स होता है, काम हो रहा पता नहीं चलेगा, लेकिन एंड में जो रिजल्ट हमको चाहिए थे अगर वो फुलफिल हो जा रहा है तब समझ में आता है कि मैनेजमेंट वहाँ पे था, और अगर कितना रिजल्ट अचीव हुआ उससे हम करते हैं एफिशिएंसी मेजर करते हैं मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट अच्छा था या बुरा था फॉर एग्जाम्पल। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है फॉर श्योर, समझना पड़ेगा ये बेसिक फैक्ट, क्योंकि रिजल्ट से मेजर करते हैं मैनेजमेंट था कि मैनेजमेंट नहीं था। तो ये 10 फीचर्स था जो मैंने इन ब्रीफ डिस्कशन किया। जिसे डाउट हो वो कमेंट में लिख के, बाकी मैं इन्फॉर्मेशन जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, कांटेक्ट कर सकते हैं सभी लोग। और बाकी जो है इसमें 10 टॉपिक्स हमारे जो थे फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप समझ सकते हैं आराम से इसमें चीज़ें, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। और इसके बाद टॉपिक जो हमारा होगा मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूंगा अगले पार्ट में, और मैनेजमेंट है साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशनल के बीच को एस्टैब्लिश करें बड़े टॉपिक के वे से, वो मैं डिस्कस करूंगा वहाँ पर। सभी थैंक यू। अगला वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट साइंस और आर्ट और मैनेजमेंट प्रोफेशन के वे से। सभी थैंक यू सभी को।